नमस्कार बच्चों, ट्रायंगल मैथ्स एकेडमी यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 9 की प्रश्नावली 4 का परिचय। तो देखिए बच्चों, इसका परिचय अच्छे से समझना ताकि ये प्रश्नावली तुम्हें अच्छे से समझ में आए। और हाँ, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो देखिए बच्चों, प्रश्नावली 4 का नाम है दो चर वाले रैखिक समीकरण। और हाँ, पिछली क्लासों में हमने जो 8th क्लास है उसमें पढ़ा था एक चर वाला रैखिक समीकरण। तो बच्चों उस क्लास में तो हम चर एक ही होता था, जैसे x है तो x ही होता था, y है तो y होता था। और उन समीकरणों को हमने हल किया है, यानी x के मान निकाले हैं, y के मान निकाले हैं, यानी एक चर वाले रैखिक समीकरण हमने पिछली क्लासों में पढ़ लिए। यहाँ पे दो चर वाले रैखिक समीकरण, यानी रैखिक समीकरण होता है जिसके अंदर चर की घात एक होती है। चर की घात क्या होती है? एक। और दो चर का मतलब हो गया जिसमें दो चर हो, जैसे x और y। तो दो चर वाले रैखिक समीकरण कहलाते हैं। अगर मैं इसकी परिभाषा की बात करूं तो बिल्कुल शॉर्ट में लिखवाऊंगा, जिसमें दो चर x और y मान सकते हैं अपन, जिसमें दो चर हो तथा उनकी घात एक हो। बिल्कुल शॉर्ट परिभाषा है, जिसमें दो चर x y हो तथा उनकी घात एक होनी चाहिए। किसी की भी घात, कोई से भी चर वाले पद की घात दो नहीं होनी चाहिए। ठीक है। अब इसका जो व्यापक रूप होता है वो इस प्रकार होता है। दो चर वाले से रैखिक समीकरण का व्यापक रूप अगर हम लिखें, ये व्यापक रूप होता है, यानी सारी की सारी समीकरण इस रूप में ही लिखी जाती है। ठीक है। तो देखिए व्यापक रूप क्या होगा? ax प्लस by प्लस c बराबर 0। ये इसका व्यापक रूप कहलाता है दो चर वाले रैखिक समीकरण का। अब जैसे a क्या है, यहाँ पे b क्या है, इनका पता लगाएंगे अभी। तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि यहाँ पे a, b और c वास्तविक संख्या है। कौन सी संख्या है? वास्तविक संख्या, यानी कुछ भी संख्या हो सकती है वास्तविक। और a व b का मान 0 नहीं है। a और b का मान क्या नहीं है? यहाँ पे 0। अगर a और b का मान 0 है तो फिर ये पद ही नहीं रहेगा, यानी ये समीकरण ही नहीं रहेगा। जैसे मान लीजिए ये इससे गुणा में है, गुणांक कहलाते हैं। ये क्या कहलाते हैं? गुणांक। जैसे a इससे गुणा में है, अगर यहाँ पे 0 होगा इसका मान, तो x ही गायब हो जाएगा। ठीक इसी प्रकार अगर b का मान 0 है, दोनों ही का मान 0 है, a और b का, तो x और y गायब हो गया। अब चर ही नहीं रहेगा तो समीकरण कहाँ से रहेगी? तो a और b का मान यहाँ पे क्या नहीं है? 0 नहीं है। और a b c एक वास्तविक संख्या है। अब देखिए a क्या है, b क्या है, c क्या है, ये भी पता होना चाहिए आपको। a है x का गुणांक, गुणा में जो पद होता है उसको गुणांक कहते हैं। तो a क्या है? यहाँ पे x का गुणांक है। b है यहाँ पे y का गुणांक, y का गुणांक, ये y का गुणांक। और c है अचर पद। c क्या है? अचर पद। अब जैसे मैं कुछ उदाहरण लेता हूँ दो चर वाले रैखिक समीकरण के, जैसे 3x माइनस 2y प्लस 6 बराबर 0। ये दो चर वाला एक रैखिक समीकरण का उदाहरण है। अब यहाँ पे मैं आपसे पूछूं कि a का मान कितना है, b का मान कितना है, c का मान कितना है, तो आप क्या बताओगे? देखिए a का मान तो हो गया 3, क्योंकि x से जो गुणा में है वही क्या कहलाएगा? x का गुणांक कहलाएगा। यानी a क्या है? यहाँ पे x का गुणांक है, तो प्लस का 3 है, तो प्लस 3 आ जाएगा a का मान। जैसे मैं बोलूँ b का मान कितना है, तो आप बोलोगे 2, तो 2 गलत है। इसके आगे जो चिन्ह लग रहा है वो भी साथ में बोलना है। तो जो b का मान है, y का गुणांक क्या है? यहाँ पे -2, तो यहाँ लिखेंगे -2। अब c का मान पूछूं तो c अचर पद क्या आ रहा है? 6 आ रहा है, और ये प्लस का आ रहा है तो प्लस में लिख देंगे। ठीक है,
एक और उदाहरण समझिए। जैसे ऐसे दे दे आपको और पूछ लिया जाए कि ABC पता कीजिए कि इसमें ABC क्या है, तो A तो x का गुणांक होता है, तो A बराबर तो हम 3 लिख देंगे, लेकिन B कैसे निकालेंगे? तो B वाला पद नहीं है, तो B अदृश्य भी नहीं, अदृश्य है, लेकिन B का जो मान होता है वो 0 है यहाँ पे, तभी तो वो पद नहीं है यहाँ पे। अगर B का मान 0 रख दें तो ये पद ही गायब हो जाता है, 0 हो जाता है, तो उस पद को फिर लिखते नहीं है। तो B का मान क्या है यहाँ पे? 0 है। अगर Y वाला पद नहीं है तो Y का गुणांक 0 होगा। इसी तरह C का गुणांक क्या हो गया? 4। ठीक है, एक और उदाहरण समझिए। जैसे अब Y वाला दे दें, तो आप बता सकते हैं कि A का गुणांक क्या है, तो आराम से बता देंगे कि A वाला पद ही नहीं है, तो A का मान क्या हो जाएगा? 0। B का मान क्या हो जाएगा? 3। Y का गुणांक, और अचर पद है यहाँ पे 5। ठीक है, एक और उदाहरण समझिए। जैसे दोनों ही दे दे 3x + 4y और अचर पद ही नहीं दे, तो हम क्या करेंगे? A का मान 0, A का मान तो x का गुणांक 3 है, B का मान y का गुणांक 4 है, और C का मान क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा, क्योंकि अचर पद है ही नहीं, तो उसको 0 लिख देंगे। ऐसे ये गुणांक आपको आनी चाहिए। अब पढ़ेंगे हम। तो बच्चों अब देखिए, दो चर वाले रैखिक समीकरण, दो चर वाले रैखिक समीकरण के अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं। तो ये बात भी आपको ध्यान रखनी है कि जो दो चर वाले रैखिक समीकरण है, समीकरण के अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं। ठीक है, तो एक से अधिक हल निकाले जा सकते हैं दो चर वाले रैखिक समीकरण के, जबकि एक चर वाले रैखिक समीकरण का केवल और केवल एक यानी अद्वितीय हल होता है, उसके समान कोई दूसरा नहीं होता, ओनली एक ही हल होता है। जबकि दो चर वाले रैखिक समीकरण के हम बहुत सारे हल निकाल सकते हैं। जैसे समझिए, आप एक समीकरण लिख देता हूं मैं, x - y और 2y = 0। तो ये दो चर वाला रैखिक समीकरण है। तो अगर मैं इसके हल की बात करूं, तो जैसे मैं x = 1 रख रहा हूं, x बराबर क्या रख रहा हूं? 1। तो देखिए y बराबर क्या आ जाएगा? x की जगह में 1 रखना है और y का मान निकालना है। x बराबर 1 रख रहे हैं, तो y का मान क्या आएगा? देखिए x की जगह 1 रख दिया मैंने, -2y = 0। एक को उधर लेके जाएंगे तो -2y = -1 हो जाएगा, उधर जाते माइनस से माइनस कट जाएगा, y बराबर आ जाएगा 1/2। ठीक है, तो जो पहला हल आया इससे वो क्या आ गया? फर्स्ट। x का मान तो 1, तो x का आगे लिखते हैं, कोई भी बिंदु अपन ने पढ़ लिया पिछली क्लास में कि x का निर्देशांक आगे लिखते हैं और y का पीछे लिखते हैं 1/2। तो ये पहला हल आ गया। जैसे दूसरा, अगर मैं x = 2 रखूं तो, अगर x = 2 रखूं तो यहाँ x की जगह 2 रख दूंगा, -2y = 0। जैसे 2 को उधर लेके जाएंगे तो माइनस का 2 हो जाएगा, माइनस से माइनस कैंसिल, y बराबर आ जाएगा 1। ठीक है, 2 का 2 में भाग देंगे तो 1 आ जाएगा, यानी इसका हल आ जाएगा x का मान 2 रखने पर y का मान कितना आ रहा है? 1। तो x का मान 2 यहाँ से ले लेंगे और y का मान 1 यहाँ से ले लेंगे, तो 2 हल हो गए। ऐसे बहुत सारे हल निकाले जा सकते हैं मान रख के। x का 1 रखेंगे, 2 रखेंगे, 3 रखेंगे, 4 रखेंगे, 5 रखेंगे, तो क्या होता है? दो चर वाले रैखिक समीकरण के अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं। ये बात आपके समझ में आ गई होगी। अब आगे देखिए, अब हम पढ़ेंगे दो चर
वाले रैखिक समीकरण का आलेखीय निरूपण। मैंने कहा था इससे पिछली प्रश्नावली में कि हम अगली प्रश्नावली में भी ग्राफ पढ़ेंगे, तो यहाँ पे दो चर वाले रैखिक समीकरण का आलेखीय निरूपण करेंगे। तो देखिए, जैसे ये कोई समीकरण है, अब इसको ग्राफ में दर्शाना है, हमें काई में दर्शाना है, ग्राफ में। तो देखिए कैसे दर्शाएंगे। ये ग्राफ बना दिया मैंने, ये 0 होता है, 1 2 3 4 5 एक्स अक्ष, ये एक्स डैश, -1 -2 -3 -4, ठीक है। इधर 1 2 3 4 5 और ये वाई अक्ष होता है और नीचे होता है वाई डैश, -1 -2 -3 -4 ऐसा दिया हुआ है। अब इसका आलेखीय निरूपण कैसे करेंगे? तो सबसे पहले हम इसका सारणी बनाएंगे, यानी हल निकालेंगे। हल कैसे निकालते हैं? अभी जो हमने पिछले इससे पहले निकाला था वही हल है। तो x माइनस वाई का हल निकालेंगे, तो इसके 3 हल निकालेंगे अपन। ऐसे बहुत सारे हल होते हैं लेकिन हम 3 निकालेंगे। ऊपर x लिखेंगे और नीचे y लिखेंगे। जैसे मैं x का मान 0 रखूँ, यहाँ पे x का मान क्या रख रहा हूँ? 0 रख रहा हूँ, तो y का मान भी क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। देखो कैसे, अगर x की जगह 0 रखेंगे तो -y बराबर 0 और y बराबर भी क्या आ जाएगा? 0। तो यहाँ y की जगह भी क्या आ जाएगा? 0। अब जैसे मैं 1 रखूँ, x की जगह क्या रखूँ? 1, तो x का मान 1 रख रहा हूँ, तो y का मान क्या आएगा? देखिए 1 -y बराबर 0, -y बराबर -1, ये उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, माइनस से माइनस कैंसिल, y बराबर 1, तो y का मान भी कितना आ जाएगा? 1। ठीक इसी प्रकार यदि 2 रखूं x का मान, तो 2 रखने पर यहाँ पे क्या आ रहा है? 2 -y बराबर 0, -y बराबर -2, ये y बराबर आ जाएगा 2, तो यहाँ पे भी 2 आ रहा है। वैसे यहाँ पे x और y के मान सेम आ रहे हैं, ऐसा सभी में नहीं होता। x का अलग आएगा, y का अलग आएगा, तो वो बिंदु बन जाएंगे। जैसे x और x का मान भी 0 है, y का मान भी 0 है, तो 0 0 जो बिंदु होता है वो कहाँ दर्शाया जाता है? मूल बिंदु पे। 0 0 निर्देशांक किसका होता है? मूल बिंदु का होता है। अब आगे देखिए, जैसे 1 और 1, तो x पे भी 1 और y पे भी 1, तो x पे भी 1 और y पे भी 1, तो यहाँ आ जाएगा। ऐसा हमने इससे पहले वाली प्रश्नावली में पढ़ लिया। 2 2, x पे भी 2 और y पे भी 2, ये आ गया, यहाँ पे आ जाएगा। अगर इन सबको मिलाएंगे, एक सीधी रेखा खींचकर अगर इन सबको मिलाएंगे तो ऐसा बनेगा। देखिए यहाँ समीकरण लिख देते हैं, जिस भी समीकरण का ये लाइन बना है, इसलिए इसको रैखिक समीकरण भी बोलते हैं, क्योंकि इससे एक रेखा बनती है, सीधी की सीधी क्या बनती है? एक लाइन बनती है, इसलिए इसको रैखिक समीकरण बोलते हैं। कभी भी इसको सरल करेंगे, कोई से भी 2 चर वाले रैखिक समीकरण को, तो ऐसा एक सरल लाइन बनेगा। ठीक है। अब देखिए, अब इस लाइन पे आने वाले समस्त बिंदु, इस लाइन पे आने वाले समस्त बिंदु इस समीकरण के हल होते हैं। 2 बिंदुओं से पता चल जाता है वैसे पूरी लाइन का, लेकिन 3 निकालने से और अच्छा, यानी सटीक लाइन खींचेंगे। ठीक है। तो देखिए, जैसे यहाँ पे एक और बिंदु आ रहा है, यहाँ पे 3 और इधर से भी 3, तो ये भी इसका हल होगा। ऐसा हल है या नहीं है, ऐसा पता करने के लिए हमें x और y का मान रखना होता है। जैसे यहाँ पे 3 और यहाँ पे भी 3, तो x की जगह भी 3 रखूँ और y की जगह भी 3 रखूँ, तो बराबर 0, यानी बराबर 0 आना चाहिए। अगर इस समीकरण को संतुष्ट करता है तो संतुष्ट करेगा, अगर दोनों तरफ बराबर आ गया
तो ये समीकरण को संतुष्ट कर रहा है यानी बराबर आ रहा है, अतः ये भी इसका क्या होगा, हल होगा। ठीक है, अब कुछ बातें हैं जो मैं आपको समझा दूंगा फिर बाद में। तो बच्चों, मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि ऐसी ही शानदार वीडियो आप तक पहुंचती रहे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।